हेलो एवरीवन, अभी देख कर आया हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले। सबसे पहले आपसे एक सवाल, आपको किस टाइप की एंडिंग से ज़्यादा खुशी मिलती है? ए, जो एंडिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही मिल जाए। बी, एंडिंग एक्सपेक्टेड हो लेकिन मेकर्स उसे रियलिटी के साथ ब्रिलियंट राइटिंग से एलिवेट कर दें। सी, या फिर बस ये एक्सेप्ट कर लेना कि यही स्टोरी के लिए सही है। प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, मुझे कैसा लगा? मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि क्या इसी के लिए इतना वेट किया था? मुझे पर्सनली उतनी सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुई। नॉट वर्थ इट वाला फील आया। मेकर्स के पास हर एक मौका था इसे क्लासिक बनाने का, लेकिन उन्होंने सेफ गेम खेलना प्रेफर किया। एटलीस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी मिस्टेक्स तो नहीं की, लेकिन रिस्क भी नहीं लिया। वॉल्यूम 1 के 4 एपिसोड्स माइंड ब्लोइंग थे। वॉल्यूम 2 के 3 एपिसोड्स आए स्ट्रॉन्ग सरप्राइजेस के साथ, जिन्होंने कैरेक्टर डायनामिक्स और पिछले सीजन्स का कॉन्टेक्स्ट काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। वहां मुझे लगा था कि फिनाले के लिए कुछ सॉलिड और बोल्ड प्लान किया जा रहा है, लेकिन फिनाले एपिसोड में कुछ भी नया नहीं हुआ। स्टार्टिंग से एंडिंग तक ऑलमोस्ट सब कुछ डेडली प्रिडिक्टेबल था। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ने जो हाइप क्रिएट की थी, उस लेवल का पे ऑफ फिनाले में नहीं आया। पॉजिटिव्स की बात करूं, कैरेक्टर एंडिंग्स और इमोशनल पे ऑफ्स काफ़ी हद तक वर्क करते हैं। फैमिली, लव और फ्रेंडशिप के एंगल से जो इमोशनल मोमेंट्स दिए गए हैं वो अच्छे लगे। स्पेशली लास्ट 30-40 मिनट्स पूरी तरह इमोशनल साइड पर फोकस्ड हैं, और वो पोर्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हेनरी से वेक्ना का ट्रांजिशन अच्छे तरीके से किया गया है, लेकिन उसके बियॉन्ड स्टोरी को एक परफेक्ट एंडिंग के लिए जो मिलना चाहिए था वो कुछ भी नहीं मिलता। प्रॉब्लम यह है कि एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल। आपको लगता रहता है कि अब ये होगा, फिर ये होगा, और वही होता है। इतना सेटअप, इतना बिल्डअप सिर्फ इस एंडिंग के लिए, ये फीलिंग बार बार आती है। मुझे लगा था कि एपिसोड 7 के बाद कैरेक्टर डायनामिक्स पूरी तरह चेंज हो जाएंगे, लेकिन वहां से स्टोरी काफ़ी रूटीन मोड में चली जाती है। हर सीजन जैसा क्लाइमैक्स पैटर्न होता है, वहीं यहाँ भी एग्जैक्ट रिपीट होता है। कोई फ्रेश डिज़ाइन या स्टैंड आउट राइटिंग नहीं दिखती। वेक्ना जैसे पावरफुल विलन को और इम्पैक्टफुल छोड़ा जा सकता था, लेकिन उसे माइंड फ्लेयर जैसे एक बड़ा क्रीचर जिसे हम फिजिकली चोट पहुंचा सकते हैं, उस लेवल तक एलिवेट करके एंडिंग को काफ़ी वीक कर दिया गया। माइंड फ्लेयर और वेक्ना का क्लोजर मुझे पर्सनली सेटिस्फाइंग नहीं लगा। इतनी सिंपल एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी। अगर किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को सैक्रिफाइस किया होता, शायद इमोशनल इम्पैक्ट ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ वो रिस्क लिया ही नहीं गया। ओवरऑल एंडिंग से मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड भी नहीं हूं और कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड भी नहीं, बस एक बिटर स्वीट फीलिंग रह जाती है। ऑनेस्टली इन सब के बजाय थोड़ा आफ्टरमैथ दिखाया जा सकता था। वर्ल्ड के बाद क्या होता है, मिलिट्री और बाकी कॉन्सिक्वेंसेस का एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया जा सकता था। वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। हर्ड दैट देयर बी स्पिन ऑफ्स फॉर दिस, बट स्ट्रेंजर थिंग्स एज अ शो इज ऑफिशियली ओवर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको फिनाले कैसा लगा? क्या आपको वर्थ इट लगा, या फिर आपको भी मेरे जैसे लगा कि इसी के लिए इतना वेट किया? प्लीज़ कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे खुद डाउट हो रहा है कि शायद मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।